गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम आपके इंग्लिश के जो पोएट्री का लेसन है अमांडा, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और एक एक वर्ड की मीनिंग सीखते चलेंगे। अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेके भी बैठ जाइए, मीनिंग नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक एक वर्ड की मीनिंग सीखते चलेंगे और मैं वादा करता हूँ ये वीडियो ख़त्म होते होते हर एक सेंटेंस की मीनिंग आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कोई दिक्कत इस चैप्टर में आने ही नहीं वाली, बस आप वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम अमांडा है और रॉबिन क्लेन इसके राइटर हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा समरी मैं आपको बता दूं। इसमें एक लड़की जिसका नाम अमांडा है, उसकी मम्मी उसे हमेशा टोकती रहती हैं। अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा यहाँ मत जाओ, अमांडा वहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। मतलब उसको हर बार टोकती रहती हैं, तो वो लड़की परेशान हो जाती है। तो उसके मन में अजीब अजीब से बातें उठने लगती हैं कि मैं यहाँ होती वहाँ होती। तो उसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ आपका, डोंट बाइट योर नेल अमांडा। डोंट बाइट मीन्स होता है मत काटो, योर नेल्स अपने नाखूनों को अमांडा। उसका नाम लेके कहते हैं क्या, डोंट बाइट मत काटो योर नेल अपने नाखूनों को अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। डोंट हंच, हंच मीन्स होता है झुकाना, हंच कर देना, यानी झुका के कंधे को एक तरफ लटका के बैठना, उसे हंच कहलाता है। तो डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधे को मत झुकाओ अमांडा। कहती हैं अमांडा, डोंट हंच मत झुकाओ योर शोल्डर्स, अपने कंधों को, अपने कंधे को मत झुकाओ अमांडा। फिर स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप दैट रोक दो। स्लाउचिंग मीन्स होता है झुक कर बैठना। स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है, झुक कर बैठना, इसमें रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी रहती है। तो कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुक कर बैठना बंद करो। एंड सिट अप, और बैठो स्ट्रेट, एकदम सीधा अमांडा। वो कहती है अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुक कर बैठना बंद करो। सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। कहती है अमांडा झुक कर बैठना बंद करो और सीधा बैठो। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अमांडा अपने कंधे को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा झुक कर बैठना बंद करो और सीधा बैठो। तो मतलब हर एक चीज़ पर उसकी मम्मी उसको टोक रही है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो आगे इस बच्चे के मन में ख्याल क्या आता है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये वाला आपका पैराग्राफ जो है सेकंड वाला। ब्रैकेट का मतलब ये जो भी चीज़ें ब्रैकेट में, इसका मतलब वो इमेजिन कर रही, विचार कर रही, सोच रही है मन में। ये बोला नहीं जा रहा, ये लड़की अपने मन में सोच रही। क्या सोच रही है, देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज होता शांति, देयर इज अ लैंग्वेज, वहाँ शांति होती। इमरल्ड सी, इमरल्ड सी, इमरल्ड मीन्स होता है हरे कलर का, सी मीन्स समुद्र, और हरे रंग का क्या होता, समुद्र होता। समुद्र आपको हरे कलर का दिखता है, तो वही कह रही है देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी, जहाँ पे शांति होती और हरे कलर का क्या होता, समुद्र होता। वेयर द सोल, वेयर मीन्स जहाँ की, द सोल मीन्स होता है अकेला, इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी, जहाँ पे लोग निवास करते हैं। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की केवल और केवल अकेली निवासी मैं होती हूँ। क्या कहती है, देयर इज अ लैंग्वेज, जहाँ शांति होती, एमरल्ड सीज हरे कलर का समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वेयर द सोल जहाँ की अकेली, इनहेबिटेंट निवासी, इजमी मैं होती, जहाँ की अकेली निवासी मैं होती। अब मरमेड, मरमेड भी होता है जलपरी। बच्चों जलपरी उसे कहते हैं जिसका आधा शरीर तो जो है इंसान का होता है और आधा शरीर मछली का होता है, उसे हम मरमेड यानी जलपरी कहते हैं। कहती है अब मरमेड एक जलपरी होती है, एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग में होता है विचरण करना, मछलियाँ जल में विचरण जो करती हैं उसे ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। तो ड्रिफ्टिंग विचरण करती है। ब्लेसफुल्ली में होता है प्रसन्नता पूर्वक, ब्लेसफुल्ली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। वो कहती है अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुल्ली, अ मरमेड एक जलपरी की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुल्ली प्रसन्नता पूर्वक में विचरण करती। एक बार फिर से देखिए, देर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी, वहाँ पे एक हरे कलर का और शांत समुद्र होता, एक हरे कलर का समुद्र होता जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती। आप ये भी कह सकते हो देर इज अ लैंग्वेज, जहाँ शांति होती, इमरल्ड सी और हरे कलर का समुद्र होता। होयर द सोल, जहाँ की अकेली, इनहेबिटेंट इज मी, अकेली निवासी मैं होती, जहाँ की अकेली निवासी मैं होती। अब मरमेड एक जलपरी की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुल्ली एक जलपरी की भांति में वहाँ पे अकेली विचरण करती, प्रसन्नतापूर्वक विचरण करती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर दें। देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क कमांड। अब इसकी मम्मी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, डिड यू फिनिश, डिड यू क्या तुम, फिनिश कंप्लीट कर चुकी, फिनिश मीन्स खत्म कर लेना, योर होमवर्क अपने गृह कार्य को। अमांडा उसका नाम ले लेके क्या कहती हैं, अमांडा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। डिड यू फिनिश मीन्स पूरा कर लिया,
क्या तुमने पूरा कर लिया, योर होमवर्क अपने गृह कार्य को, अमांडा क्या तुमने अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया। फिर है डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, डिड यू टिडी, डिड यू मीन्स क्या तुम, टिडी मीन्स साफ कर ली हो, योर रूम अपने कमरे को, क्या तुमने अपने कमरे को भी साफ कर लिया है अमांडा। वो कहती हैं अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को भी साफ कर लिया है। फिर कहते आई थॉट मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू से बताया था या कहा था, यू मीन्स तुमसे, आई थॉट मुझे लगता है, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन साफ करने का, योर शू मीन्स तुम्हारे जूतों को भी। उसकी माता कहती है अमांडा आई थॉट आई टोल्ड यू मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज की तुम्हारे जूते को भी साफ करने के लिए। तो उसकी मम्मी ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूतों को भी साफ करने के लिए कहा था कि तुम अपने जूते भी साफ कर लेना। तो अगर फिर से देखते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने गृह कार्य पूरा कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, अमांडा मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते को भी साफ कर लेना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे एक लाइन है इसका वाला, यहाँ पे देखिए नीचे एकदम, थोड़ा समय ये नीचे एकदम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको ये वाली पॉइंट जो है, आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई एम ऑर्फन, आई मीन्स मैं, एम मीन्स होती, एन मीन्स एक, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। अब देखो फिर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब फिर वो बच्ची क्या करी, सोच रही है अपने मन में, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, आई एम में होती, एन ऑर्फन एक अनाथ, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता है भटकना, घूमना, टहलना, भटक रही होती, घूम रही होती, द स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर। अब ये क्या सोच रही है, काश आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट और सड़कों पे घूम रही होती। अब देखिए अनाथ होना एक बहुत बड़ी विडम्बना है। बच्चे अभी बच्ची उसे क्या समझ में आ रहा है कि अनाथ जिसके माँ बाप नहीं होते उस पर क्या बीतती है, तो फिर भी वो दिमाग में ये सोच रही है कि आई एम ऑर्फन, काश में एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट सड़कों पे टहल रही होती। आगे देखते हैं, यहाँ पे जब अनाथ होती और टहल रही होती तब वो क्या करती, देखिए आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है आकृतियाँ बनाना, मैं आकृतियाँ बना रही होती, सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मीन्स होता मुलायम, डस्ट मीन्स धूल, मैं मुलायम धूल पे आकृतियाँ बना रही होती, विथ माई मीन्स अपने, हस्ट मीन्स होता है दबे हुए, बेयर फीट, बेयर मीन्स होता है नंगे, फीट मीन्स पाँव से। वो कहती है आई पैटर्न में आकृतियाँ बना रही होती, सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूलों पे, मैं कोमल धूलों पे आकृतियाँ बना रही होती, कैसे बना रही होती, विथ माई हस्ट मीन्स मेरे दबे हुए, बेयर फीट नंगे पैरों से, तो मैं अपने नंगे दबे हुए नंगे पैरों से धूल पे आकृतियाँ बना रही होती। जैसे अभी धूल हो मुलायम सा, मतलब जैसे धूल ऊपर बना रहता है, अभी नंगे पैरों से चलो तो पैरों की आकृतियाँ छप जाती हैं। तो वही कह रही है अगर मैं एक अनाथ होती तो मैं ऐसे टहल रही होती इधर उधर, और जब टहल रही होती तो चप्पल उप्पल तो पहनती नहीं, तो नंगे पैर से रहती, तो जो भी धूल रहता जब मैं उस पर चलती तो एक आकृति बन जाती। तो वही कह रही है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, मैं अपने दबे हुए नंगे पैरों से मुलायम कोमल धूल पे आकृतियाँ बना रही होती। आगे देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस मीन्स होता है शांति, इज गोल्डन, गोल्डन मीन्स होता है मूल्यवान, गोल्डन मीन्स होता है सोना होता है, तो सोना क्या होता है मूल्यवान होता है, तो वही बात है, द साइलेंस जो शांति होती है, इज गोल्डन मूल्यवान होती, और वहाँ की जो शांति हमें मिलती है कैसी होती, मूल्यवान होती। अभी शांति का मतलब क्या, ना कोई टोकने वाला होता ना रोकने वाला, क्योंकि वो अनाथ होती, तो माँ बाप ही तो डांटते हैं और अच्छे के लिए डांटते हैं, लेकिन अब बच्ची उसको समझ में तो आ नहीं रहा है, तो कह रही मैं अनाथ होती तो क्या करती, अपने नंगे पैरों से आकृतियाँ बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांति होती है वो क्या होती है, बहुत ही मूल्यवान होती। द फ्रीडम इज स्वीट, द फ्रीडम इज होता स्वतंत्रता, अगर आपके घर वाले आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, छूट दे दिए जाओ बेटा घूमो ठहरो, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं, फ्रीडम। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे मीठा नहीं कहना है, मीठा का मतलब सुखद जो आनंद दे। द फ्रीडम जो स्वतंत्रता होती, इज स्वीट क्या होती, आनंद देने वाली होती या फिर सुखद होती, तो जो स्वतंत्रता होती वो बहुत ही सुखद होती। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आई एम एन ऑर्फन, देखिए यहाँ पे आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट सड़कों पे टहल रही होती, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, आई पैटर्न मैं आकृतियाँ बना रही होती, सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल पे, विथ माई हस्ट मेरे दबे हुए बेयर फीट नंगे पैरों से, मैं अपने नंगे पैरों से मुलायम धूल पर आकृतियाँ बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति मूल्यवान होती, द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद होती। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या कहती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा,
अब देखिए वो तो बच्ची सोच रही थी, वो बच्ची जो है सोच रही थी। अब यहाँ पे अब उसकी मम्मी फिर क्या बोल रही है, कह रही डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, डोंट ईट मत खाओ दैट चॉकलेट उस चॉकलेट को, अमांडा अब खाने के लिए भी देखो टोक रही है, कह रही है अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, रिमेंबर योर एकन, अमांडा रिमेंबर मीन्स होता है याद करो सोचो, योर मीन्स तुम्हारे, एकन मीन्स होता है मुहासे, जो मुंह में ऐसे लग जाता है उसको दाबने पे निकलता है कुछ कुछ मुहासा, इससे चेहरा बहुत खराब दिखने लगता है। तो कहती है अमांडा रिमेंबर योर एकन, अपने मुहासे को याद करो, यानी चॉकलेट खाने से मुहासा निकलता है, तो वही कह रही है डोंट ईट योर चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, रिमेंबर योर एकन अमांडा, अमांडा अपने मुहासे को याद करो, विल यू प्लीज टुक एट मी, विल यू प्लीज क्या तुम, लुक मीन्स देखोगे, विल यू प्लीज लुक क्या तुम देखोगे, एट मी मेरी तरफ, व्हेन जब आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कहते हैं विल यू प्लीज लुक एट मी क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, व्हेन आई एम स्पीकिंग जब मैं बात कर रही हूँ, टू यू मीन्स तुम्हारे साथ। उसकी मम्मी ये कहती है कि अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ भी देखोगी। इसका मतलब ये है कि वो बोले जा रही हैं लेकिन अमांडा उसको सुन ही नहीं रही, बस वो अपने ही धुन में राग अलाप रही, सोच रही मैं यहाँ होती मैं वहाँ होती, ये वो है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, रिमेंबर योर एकन अमांडा, अमांडा अपने मुहासे को याद करो, विल यू प्लीज लुक एट मी क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमांडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिर से ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब क्या, फिर वो लड़की सोच रही है, अब वो लड़की फिर क्या सोच रही है, आई एम रूपांजल, काश मैं एक रूपांजल होती। देखिए रूपांजल जो है एक कहानी है कोई किसी क्लास का, वहाँ से लिया गया है। तो वहाँ पे रूपांजल जो होती है उसके बाल बहुत लंबे लंबे होते थे, तो वो एक मीनार पे रहती थी, तो वो अपने मीनार पे जब रहती थी तो अपने बालों को लटका के सोती थी, जब बालों को लटकाती थी तो नीचे से एक चुड़ैल उसके बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती थी, उसे परेशान करती थी, तो वही थी एक रूपांजल। तो उसी की कहानी है। तो कह रही आई एम रूपांजल, काश मैं एक रूपांजल, देखो काश तो है नहीं कहीं लेकिन सोच रही है ना, तो इसका मतलब काश सोच रही है, तो हम काश बोल के चलेंगे। आई एम रूपांजल, काश मैं एक रूपांजल होती, आई है रूपांजल में शैतान नहीं, ये मत समझना, रूपांजल उस लड़के का नाम था जिसे शैतान परेशान कर रही थी। आई एम रूपांजल, मैं काश मैं एक रूपांजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट मेरे पास नहीं होता, अ केयर मीन्स होता देखभाल, मुझे किसी की फिक्र नहीं होती, आई हैव नॉट अ केयर मुझे किसी की भी फिक्र नहीं होती, मुझे एक भी किसी की फिक्र नहीं होती। आई एम रूपांजल, काश मैं एक रूपांजल होती, आई हैव नॉट अ केयर मुझे किसी की परवाह नहीं होती, लाइफ इन ए टावर, लाइफ मीन्स होता जीवन, इन मीन्स में, अ टावर मीन्स मीनार, जीवन मीनार में होती, जीवन कहाँ होती, मीनार में होती, अ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स होता है बहुत ही शांति, ट्रैंक्विल मीन्स क्या होते हैं शांत, एंड रेयर मीन्स होता है मूल्यवान, जहाँ की शांति क्या होती है बहुत ही मूल्यवान होती। देखो रेयर मीन्स दुर्लभ भी होता है, दुर्लभ का मतलब क्या है, जो बहुत ही कठिनाइयों से मिला, जो बहुत कठिनाइयों से मिलता है वो बहुत मूल्यवान होता है। ठीक, तो कह रहे लाइफ इन अ टावर, जीवन मीनार में होती, एंड ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल सॉरी, लाइफ इन अ टावर जीवन मीनार में होती, इज ट्रैंक्विल और कैसी होती, शांति होती, एंड रेयर बहुत ही मूल्यवान, जीवन एक मीनार में होती जहाँ की शांति बहुत ही मूल्यवान होती, यानी काफ़ी ऊंचाई पे वो रहती, मीनार पे अकेली रहती, वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं रहता, तो शांति, उस शांति की बात कर रही है। क्योंकि घर में उसकी मम्मी हमेशा अमांडा ये करो, अमांडा वो करो, अमांडा ये करो, ऐसे करती रहती है, तो यही सोचती है आई एम रूपांजल, ध्यान समझना बच्चों इसको, आई एम रूपांजल, काश में एक रूपांजल होती, आई हैव नॉट अ केयर मुझे किसी की परवाह नहीं होती, लाइफ इन अ टावर जीवन मीनार में होती, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर जहाँ की शांति बहुत दुर्लभ होती, यानी जहाँ की शांति बहुत ही मूल्यवान होती। आई विल सर्टेनली, देखो आई विल शैल दोनों हो सकता है, तो आई के साथ आप विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो, तो आई विल सर्टेनली मैं निश्चित रूप से, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट डाउन मीन्स गिराऊंगी या झुकाऊंगी, मैं कभी भी नहीं गिराऊंगी, माई ब्राइट अपने चमकीले हेयर मीन्स बालों को। अब मैंने बताया ना कहानी कि वो लड़की बालों को अपने जो रूपांजल थी गिरा देती थी, चुड़ैल पकड़ के चढ़ जाती थी, तो वही कह रहा आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं कभी भी, आई विल सर्टेनली मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन कभी नहीं गिराऊंगी, माई ब्राइट मेरे चमकीले हेयर मीन्स बालों को, मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि कोई नुकसान उसको ना पहुंचा सके। आगे देखिए एक बार फिर से रिपीट करवा दें,
आई एम रिपांजल, काश मैं एक रूपांजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, जीवन मीनार में होती। इज ट्रंकली एंड रेयर, जहाँ की शांति बहुत मूल्यवान होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ ये है आपका। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, फिर देखो इधर सोच रही थी ये बच्ची, यहाँ पे सोच रही थी कॉमा, अब फिर उसकी मम्मी क्या बोल रही है, स्टॉप दैट स्लकिंग। स्टॉप मीन्स बंद करो, रोक दो। दैट स्लकिंग मीन्स होता है बेटा उदास होके बैठना या मुंह फुला के बैठना। तो कहती हैं स्टॉप दैट स्लकिंग, उदास होके बैठना बंद करो। एट वंस अमांडा, कहती हैं अमांडा एट वंस, ध्यान देना। स्टॉप दैट स्लैकिंग एट वंस, वंस मिस होता है एक बार, तो ये कहना चाहती हैं अमांडा मुंह फुला के बैठना बंद करो बेटा, या फिर ये कह दो स्टॉप दैट स्लैकिंग एट वंस अमांडा, अमांडा उदास होके बैठना बंद करो। फिर यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर तुम हो, ऑलवेज मिस हमेशा से, सो मिस बहुत ज़्यादा, मूडी मिस होता है मूडी या फिर गुस्से वाली, तुम शुरू से ही हमेशा से ही बहुत गुस्से वाली हो अमांडा। उसकी मम्मी क्या कहती है, अमांडा तुम शुरू से ही गुस्से वाली हो। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, अमांडा मुंह फुला के बैठना बंद करो, या फिर अमांडा उदास होकर बैठना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा से बहुत मूडी हो, हमेशा से बहुत गुस्से वाली हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, एनी वन कोई भी, वुड थिंक्स क्या सोचेगा, कोई भी क्या सोचेगा, एनी वन कोई भी व्यक्ति, वुड सी सॉरी एनी वन वुड थिंक कोई भी व्यक्ति सोचेगा, आप ये भी कह सकते हो कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा दैट कि आई नेग्ड एट यू, नेग्ड मीन्स होता परेशान करना, प्रताड़ित करना, कि आई नेग्ड मैं प्रताड़ित कर रही हूँ या परेशान करती हूँ, एट यू मीन्स तुमको। उसकी मम्मी कहती हैं एनी वन वुड थिंक, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, आई नेग्ड यू, आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। तो उसकी मम्मी ये कहती है अमांडा अगर कोई व्यक्ति ये तुमको देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुमको परेशान करती हूँ। किसकी मम्मी जो अपनी बेटी को बहुत बोलती है, इसी वजह से इनकी बेटी हमेशा उदास शांत बैठी रहती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, अमांडा मुंह फुला के बैठना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा से गुस्से वाली हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती हूँ। तो ये था आपका लास्ट पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के बच्चों में इस वीडियो को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि सिलेबस नया है। नीचे हिंदी व्याख्या भी दी है, लेकिन बच्चों को कम समझ में आता है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।